अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा पीछे हमने डिफरेंशिएशन के जितने सवाल थे वो मैंने आपको करवा दिए थे, कम से कम बेसिक उसका करवा दिया था। तो इंटीग्रेशन में जो है ना पास्ट पेपर्स के जो आपके सवाल हैं वो मैं सवाल मैंने लिखे हैं ताकि आप इजीली कर सको। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है, आप मेरे वो पिछली वीडियोस देखोगे मेरे चैनल के ऊपर जाके डिफरेंशिएशन की, तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो कम से कम बेसिक डिफरेंशिएशन तो सबको आती है ना। तो अब मैं पास्ट पेपर के जो बार बार रिपीट हो रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन वो मैं लिखे हुए हैं मैंने, और साथ में कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक भी क्लियर करूँ। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, a-2x, और ये इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन इसके बिल्कुल उलट है। जैसे x का कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, और लेकिन इस इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 होता है। और इसी तरीके से बेटा यानी कि ये इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल होती है। तो चलते हैं हम इस सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नंबरिंग अपने पास से की है। ये पास्ट पेपर में सवाल आपके बार बार आ चुके हैं, इस वजह से मैंने ये सवाल लिखे हैं ताकि आपको करने में आसानी हो और ये आप इजीली इनको करके इंशाल्लाह जो मैं करवाऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन 12 डेट को आपका पेपर है, मुझे इस चीज़ का आइडिया है। लेकिन जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा इंशाल्लाह उसी में से कुछ सवाल आपके लग जाएंगे, और आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। ये बार बार वो पूछ रहा है पेपर्स के अंदर। तो अब बेटा ये मेरे पास है a-2x, पावर इसकी है 3/2 dx आ गया, इंटीग्रेशन का साइन आ गया। अच्छा a-2x, अब इसका डेरिवेटिव क्या है, बेस का डेरिवेटिव। बेटा इंटीग्रेशन का एक रूल है, अगर बेस का डेरिवेटिव आगे है तो पावर में एक जमा करना है और उसको नीचे लिखना है। डेरिवेटिव में हम आगे लिखते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर हमने याद रखनी है ये बात, इंटीग्रेशन में नीचे लिखते हैं वैल्यूज। तो अब ये बेस का डेरिवेटिव है, मैं बेस की अगर बात करूं a-2x बेस है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2। बेटा ये कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। -2x का डेरिवेटिव अगर निकाले तो -2 आता है। तो -2 अगर आगे है तो फिर हम पावर में एक जमा करेंगे और उसको नीचे लिख लेंगे, ये रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन -2 तो आगे है ही नहीं, तो अब हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो ये आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -2। मेरे पास जगह का मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आप लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो फिर भी ठीक है। ये मैंने लिख लिया 1/-2। अब मेरे पास आ गया, ये मैंने अपने पास से लिखना, जितनी चीज मैं डिवाइड कर रहा हूँ उतनी ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि मैथ के अंदर जितनी हम चीज प्लस करते हैं उतनी ही माइनस भी कर सकते हैं, जितनी डिवाइड करते हैं उतनी ही मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसी चीज हम ऐड प्लस माइनस ज़रब तकसीम कर सकते हैं जिसके होने या ना होने से असल कीमत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से मैंने -2 से डिवाइड कर लिया और -2 से ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा। a-2x पावर आ गई मेरे पास 3/2। -2 से मैंने डिवाइड किया और -2 से ही मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे पता है मेरा डेरिवेटिव बेस का क्या है, -2। ये dx एज इट इज आ गया। अब ये देखो, बेस का डेरिवेटिव अगर आगे है, इसको आप ना देखो, ये बाई कांस्टेंट नंबर है, इसको इंटीग्रेशन के शुरू में ही लिखते हैं। तो बेस का डेरिवेटिव अगर आगे है तो पावर में एक जमा करनी है। तो देखो बेस का डेरिवेटिव -2 है, तो करो इसको जमा, पावर में a-2x 3/2 + 1, और इसको बटे के नीचे भी 3/2 + 1 आ गया। ये आपका इंटीग्रेशन का साइन आ गया। इंटीग्रेशन बल्कि आपने अप्लाई कर दी तो बेटा ये इंटीग्रेशन आपकी निकल आई। बेस का डेरिवेटिव था तो पावर में एक जमा किया, उसको एज इट इज नीचे भी लिखा 3/2 + 1 को, और शुरू में क्या था, -1/2 आ गया। तो ये आप ऐसे डालना चाहो तो ये ब्रैकेट डाल सकते हो, ठीक है, -1 1/-2 या -1/2 एक ही बात है। तो अब इसको मजीद सिंपल करके आप लिख लो यहाँ पे। तो क्या लिखोगे, a-2x की पावर क्या आ जाएगी, 5। 3/2 में +1 करो तो क्या आता है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 3/2 + 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसके नीचे कुछ नहीं, 2 आ गया, 3 + 2, तो ये मेरे पास आ गया 5/2 आ गया। तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, a-2x यहाँ पे लिख लो, -1/2 एज इट इज आ गया। a-2x की पावर आ गई मेरे पास 5/2, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 3/2 + 1, ये क्या होता है, 5/2, ये आ गया बटे के नीचे 5/2 आ गया, और ये एज इट इज आ गया। शुरू में -1/2, a-2x की पावर क्या आ गई, 5/2, नीचे भी 5/2 आ गया। अब आप इसको क्या करोगे, मजीद इसको सिंपल करेंगे। अच्छा बटे के नीचे बटा हो तो क्या करते हैं, बटे के नीचे बटा हो ऊपर उसको उलट करके लिखते हैं, रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो मैं इसको 2/5 लिख लूंगा। तो इसको अगर मैं आगे लेके चलूं तो ये मेरे पास आ जाएगा
बेटा इसके आगे अगर आप चाहो तो इक्वल का साइन ही डाल लो, वही बेटर रहेगा। ये लो, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया -1/2 मल्टीप्लाई 2/5। बटे के नीचे बटा था तो ऊपर इसको रेसिप्रोकल करके लिख लिया। तो ये मेरे पास आ गया a-2x, इसकी पावर आ गई 5/2 आ गई, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास आंसर क्या इसका आ गया -1/5। क्या आ जाएगा आपके पास -1/5। यहाँ पे इसके आगे लिख लो -1/5। उसके बाद आ गया a-2x, पावर इसकी आ गई 5/2 आ गई। और प्लस सी, मोस्टली करते क्या है बेटा, प्लस सी का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। जब भी आपने इंटीग्रेशन उसकी कर लेनी है तो उसके आगे प्लस सी लगा देना, लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना फिर भी ठीक होगा, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। -1/5 a-2x की पावर के आगे 5/2, तो ये इसका क्या आ गया बेटा आंसर, ठीक है। अब इसके अंदर किया क्या है, देखो बेस का इंटीग्रेशन आगे होगा तो पावर में एक जमा कर लेंगे और उसको एज इट इज नीचे लिखेंगे, ठीक है। और जब मैंने नीचे लिखा तो वो बटे के नीचे बटा आ जाए। इस रूल का तो आपको पता है ना, अलजबरा के अंदर आपने ये रीड किया होगा। और 5/2 था, ये मेरे पास 5/2 था, तो बटे के नीचे बटा ऊपर उलट करके लिखते हैं, वो मैंने लिख लिया। और जो कटिंग हो रही थी वो मैंने काट दी, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज बची ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इस सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये मैंने खुद से नंबरिंग की हुई है, इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2024 या 23 में ये पेपर में भी आया हुआ है। तो इसका करो, दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो इसके ऊपर भी, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना वो रेडिकेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप इसके इंटीग्रेशन कर लो क्वेश्चन नंबर 3 की, वो देख लो। उसके बाद हम ये करते हैं, आप ये नोट कर लेना ताकि मैं ये रेडिकेट कर दूंगा, ठीक है। अब ई एक्स प्लस 3, आपने ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स ई वाली वैल्यू के ऊपर ओनली, ठीक है। तो अगर नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर है, ये एक अलग था सेपरेट मेथड था जिसमें हमने ये सीखा कि बेस का आगे है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाली का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो ln डाल के नीचे वाली लिख देनी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, ई एक्स, ऊपर है देखो है, तो ln नीचे वाला, ln नीचे वाला ई एक्स प्लस 3, लो जी प्लस सी, ये आंसर आ गया इसका, सिर्फ इतना सा शॉर्ट है ये, ठीक है। अब शॉर्ट में आए तो इस क्वेश्चन को आप रिपीट करोगे और उसके नीचे आप इसको सोल्व करोगे, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर था तो ln नीचे वाला, ठीक है। मोस्टली जितने भी ऐसे सवाल आएंगे जिनका नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होगा तो ln नीचे वाला लिख लेंगे। अब इस सवाल के ऊपर आते हैं, तो इनको मैं जो है ना कर देता हूँ रेडिकेट, इन सवालों को मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये आपने नोट कर लेने, ये यहाँ पे फिर हमारा जो है ना वो पूरा नहीं आएगा सवाल ये वाला, तो ये मैंने कर दिया सवाल। अच्छा यहाँ पे ये देख लो, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो। इंटीग्रेशन इसके ऊपर भी है, दो टर्म है ब्रैकेट के अंदर, आप इसका इंटीग्रेशन अलग करोगे और इसका भी इंटीग्रेशन अलग करोगे, तो करो अलग इंटीग्रेशन, स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, लो जी इसका इंटीग्रेशन अलग कर लिया, प्लस 1/√x। 1/√x को क्या लिखेंगे, नीचे स्क्वायर रूट एक्स है, ये पावर ऊपर जाके x की पावर क्या हो जाएगी -1/2। स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ये पावर ऊपर वैल्यू चली जाएगी तो ये x की -1/2 आ जाएगी, लो जी ये dx हो गया। दोनों टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर लो। तो बेटा यहाँ पे ये चीज़ का ख्याल रखना है, परेशान नहीं होना, ये जो मैं स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो x की पावर 1/2 थी तो मैं इसको ऊपर ले गया। तो आपको पता है कि जब नीचे से वैल्यू ऊपर लेके जाते हैं, डिनोमिनेटर था उसको मैंने न्यूमिनेटर बनाया, तो मैंने किया क्या, पावर उसकी 1/2 थी, नीचे ऊपर जाके -1/2 हो गई, ठीक है। अगर नीचे -1/2 होती तो हम ऊपर +1/2 लिख लेते। तो ये आगे वैल्यू आपके पास x की 1/2 dx, स्क्वायर रूट की वैल्यू मैंने डाल दी है ताकि इंटीग्रेशन करने में मुझे आसानी हो। बेटा फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आती है, उसके बेसिक रूल आते हैं तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो अब तो पेपर जो है ना 12 डेट को आपको पेपर है, तो वो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें आती होंगी, तो इस वजह से मैं इसके बेसिक रूल्स भी आपके क्लियर हो रहे हैं और साथ मैंने आपके लिख दिए हैं जो पास्ट पेपर के अंदर बार बार वो सवाल पूछ रहा है वो लिख दिए हैं मैंने। अच्छा अब इसका देखो, बेस का डेरिवेटिव आगे है, इस पे देखो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 आगे है। अगर कोई कहता है आगे नहीं है, जिस जगह कुछ नहीं होता क्या वैल्यू होती है 1 होती है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 1 है, अब नहीं भी लिखा हुआ तो आपने मान लेना कि है 1, ठीक है। बेस का डेरिवेटिव आगे है वो है 1, 1 आगे बेटा लाजमी होता है। तो पावर में एक जमा कर लो, इसको भी रेडिकेट कर दो, इसको
रखना तो बेटा डस्टर ही चाहिए पास, लेकिन चलो कोई नहीं। अच्छा, बेस का आगे है, पावर में करो 1 जमा 1/2 प्लस 1 करो तो ये 3/2 हो जाएगा। कर लो यहाँ पे रफ अमल, 1/2 प्लस 1 करो, क्या आता है, डिफरेंट नंबर का एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 + 2 3/2। आप चाहो तो ये कैलकुलेटर पे डायल करके कर सकते हो, ठीक है। ये 3/2 आ गया। अच्छा, नीचे भी 3/2 ही आएगा, लेकिन मैं उसको ऊपर उलट करके लिख लूंगा। बटे के नीचे बटा आ जाएगा ना 3/2, तो इसको मैंने रेसिप्रोकल करके लिख लिया, ठीक है। परेशान होने की बात नहीं है, अगर मैं ऐसे भी लिख लूंगा, ये देखो 3/2, लो जी ऐसे लिख लिया, ठीक है। बेस का डेरिवेटिव आगे था तो पावर में 1 जमा किया और उसी को नीचे लिख लिया, प्लस आगे। इस तरह बेस का आगे डेरिवेटिव है तो पावर में 1 जमा करेंगे, तो x की पावर -1/2 में प्लस में 1 करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2, और नीचे भी 1/2 मैंने लिख लिया और प्लस c हो गया। ये मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन होगी। अब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो बटे के नीचे बेटा बटा हो, ये बटे के नीचे बटा है, इसको ऊपर लिखेंगे उलट करके रेसिप्रोकल करके। इसी तरीके से यहाँ पे ये देखो बटे के नीचे बटा है, इसको ऊपर लिखेंगे उलट करके रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 2/3, x की पावर आ गई 3/2 प्लस 2, 1/2 है तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 2/1। डिनोमिनेटर के नीचे जो है ना 1 नहीं लिखते, लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। डिवाइड होके वही वैल्यू आ जाएगी, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। x की 1/2 प्लस c आ गया, ठीक है। अब x की जो 1/2 है ना, इसको आप ये लिख सकते हो, या तो आप कॉमन भी इसमें से ले सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन आपकी निकल आई है तो यही आंसर है, ठीक है। अगर आप 2 और x की 1/2 कॉमन लेना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिखना चाहो तो ये भी ठीक है। इंटीग्रेशन आपकी हो गई है, मकसद हमारा इंटीग्रेशन करना था, ठीक है। प्लस c, ये 2√x की वैल्यू कॉमन आ रही है, ये आंसर है आपका, ठीक है। अब बुक पे देख लो, अगर तो कॉमन लिया हुआ है तो बेटा वो कॉमन इस तरीके से आएगा। यहाँ पे मैं कॉमन लेके आपको बता भी देता हूँ, 2 आ गया और √x आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर, 1/3, 1/3 आ गया, हाफ x गया, बाकी वन टाइम x, लो जी 1 टाइम x आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। और 2√x यहाँ पे बचता है क्या मेरे पास 1, ठीक हो गया। उसके बाद इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3 आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2√x ऊपर ही आ जाएगा। लो जी, ये वैल्यू सिंप्लीफाई करना है तो अगर आपने तो वो कर लो, नहीं तो यही आपका आंसर, ठीक है। सिंप्लीफाई मजीद मतलब ये कि आप उसका क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, ठीक है। कॉमन 2 वैल्यूज़ में कम से कम लेते हैं, ये आपने कोई 10वीं 11वीं के अंदर ये तो सीख लिया होगा, ठीक है। तो बेटा ये 3 सवाल जो मैंने आपको करवाए हैं, ये पास पेपर्स वाले हैं, और जितने भी सवाल अब मैं करवाऊंगा कोशिश करूंगा 2-3 लेक्चर अपलोड करूं इंटीग्रेशन के, जिसमें आपके शॉर्ट क्लियर हो जाए। कम से कम 3-4 शॉर्ट तो लग ही जाएंगे इंटीग्रेशन के अंदर। बाकी तो आपने करनी तो सारी इंटीग्रेशन है जो जो आपको आती है, लेकिन शॉर्ट टाइम के अंदर इंशाल्लाह ये इसमें से कुछ सवाल आपके लग भी जाएंगे और आपके रूल्स भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से पास पेपर वाले मैंने सवाल किए हैं। तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मज़ीद दोस्तों को ये वीडियो जो है ना वो शेयर भी करनी है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए।